प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 11 हिंदी कबीरदास पदावली भाग 2। भाग 2 देखेंगे आप। चलिए आप देखें, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, यहां तक तो हो गया। अब अगला देखेंगे। पंडित वाद वदंते झूठा, राम कहया दुनिया गति पावे। राम कहया दुनिया गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। पंडित वाद वदंते झूठा, पावक कहे पावज दाज है। जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहे भूसी जे भागे। तो सब कोई तीरी जाई। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि यदि लोग यह समझते हैं कि केवल राम का नाम लेने से मोक्ष मिल जाएगा, कल्याण हो जाएगा, भवसागर पार कर जाऊंगा, तर जाऊंगा, तो सर्वथा अनुचित है। पंडित वाद वदंते, वाद कहते हैं, मानते हैं। यानी जो यह मानते हैं कि राम कहे से दुनिया को गति मिल जाती है, परम पद मिल जाता है। अगर ऐसा है तो खाड़ कहने से तुरंत मुख मीठा हो जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा होता नहीं है। और तब तो आग कहने से, पावक माने आग, अनल हुतासन वन निवृक पावक दहन कृषान, आग का पर्यायवाची। पावक कहे पाव जे दाझे। अगर राम कहने से दुनिया मोक्ष को प्राप्त कर ले, तब तो भोजन कहने से भूख मिट जानी चाहिए। क्या ऐसा होता है? भोजन कह दें, खाड़ कह दे तो, भोजन कह दे तो पेट भर जाएगा, खाड़ कह दे तो मुख मीठा हो जाता। लेकिन ऐसा होता तो नहीं। तो क्या राम कहने से कल्याण हो जाएगा? अगर ऐसा हो तब तो बिना साधना के केवल राम कहने से सब पार हो जाएं, सबको परम पद मिल जाए। ऐसा नहीं है। नर के साथ सुआ हरि भोर बोले, हरि पर तापन जाड़े। सुआ माने तोता। नर के साथ उसके पिंजरे में बंद तोता राम राम कहता है। इस मानव के साथ साथ, आदमी के साथ साथ, व्यक्ति के साथ साथ, इंसान के साथ साथ उसके शरीर रूपी पिंजरे में बंद तोता राम राम तो कहता है। प्रभु पर तापन जाने। लेकिन प्रभु की गरिमा, प्रभु की महिमा, प्रभु का प्रताप, प्रभु की कृपा, प्रभु की उदारता, प्रभु की महानता वह जानता नहीं। राम राम तो कहता है, लेकिन राम नाम के महात्म्य को, महत्व को वह समझता नहीं है। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि पर तापन जाड़े। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुर न सूरत आड़े। अगर वह तोता, एक पालतू तोता जो पिंजड़े में बंद है, अवसर पाने पर यदि उड़ करके जंगल में चला जाए, तो फिर वहां राम नाम भूल जाता है। वह राम नाम का उच्चारण करना बंद कर देता है। साची प्रीति विषय माया सु, हरि भगतन सुहासी। कबीर जी कहते हैं कि यहां हरि भगतन सुहासी,
भगवान के ऐसे भक्तों को देख करके हंसी आती है, ऐसे भगवत प्रेमियों को देख करके, भगवत भक्तों को देख करके हंसी आती है, जो प्रभु के प्रताप को जानते नहीं, केवल राम राम कहते हैं, लेकिन ऊपर से कहते हैं अंतःकरण से प्रभु का नाम लेते नहीं है। जो अंतःकरण से प्रभु को बुलाएगा भगवान उससे मिलते हैं जी। आप जानते होंगे गज और ग्राह में जब युद्ध हुआ तो गज बहुत अनुनय विनय किया, प्रभु नहीं आए, हाथ पैर बहुत चलाया, लेकिन जब डूबने लगा, सूंड का अग्रभाग थोड़ा सा बचा, तब हाथ पैर को ढीला कर दिया, कहा अब की राखी लेहु भगवान, हे प्रभु अब मेरी रक्षा कर लीजिए। तब आकर के प्रभु गज को बचाए, ग्राह का वध कर दिए। और जब दुशासन द्रौपदी का चीर हरण करने लगा, द्रौपदी के भुजाओं में जब तक ताकत थी, इधर उधर खूब छटपटाई, इधर अपने अंगों को तोपा, इधर छुपाया, लेकिन बात नहीं बनी। तब हाथ पैर को ढीला कर दिया, हे प्रभु जब दुखी होकर के अंतःकरण से बुलाई तो सारी बीची नारी है कि नारी बीची सारी, पता ही नहीं लगा। प्यारे बच्चों पढ़े हैं आप? आइए मूल प्रसंग पर चलते हैं। कबीर जी कहते हैं कि ऐसे भगवत भक्तों को जब मैं देखता हूं तो बड़ी हंसी आती है, जो राम नाम के महत्व को नहीं जानते, केवल राम राम कहते हैं। साची प्रीति विषय माया से, उनकी प्रीति प्रभु से नहीं है, उनकी प्रीति तो विषय से है, माया से है, सांसारिक विषयों से है, वासनाओं से है। भगवान से उनकी प्रीति, उनकी रीति नहीं है। ऐसे लोगों को जब मैं देखता हूं तो हंसी आती है। कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो बांधो जमपुर बजासी। कबीरदास जी कहते हैं जिसके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं उपजा, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तब वह क्या करता है? सीधे यमपुर जाता है। उसका मोक्ष नहीं होता, उसका कल्याण नहीं होता, उसको परम पद नहीं मिलता। यस यस प्यारे बच्चों चलिए जरा थोड़ा सा फास्ट देखेंगे आप। एक पद और है, इसको पढ़ा देता हूं, दो है क्या। हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा, अब न मरो मरन मन मान, तेई मुए जिन रामन जाना। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि मैं मरूंगा नहीं, संसार भले मर जाए। ऐसे कई जीवात्मा कहती है मैं मरने वाली नहीं हूँ, संसार भले मर जाए, क्योंकि हमको जीवन हारा मिल गया है, मुझे जीवन दाता मिल गया है, जीवन दाता परमात्मा मिल गया है। अब न मरो मरने मन माना, मेरे मन ने मृत्यु को बहुत नजदीक से पास जाकर के देख लिया है, उसके भेद को, उसके रहस्य को जान लिया है, पहचान लिया है। इसलिए जीवात्मा कहती मैं मरने वाली नहीं हूं, ये संसार भले मर जाए। आत्मा तो मरती भी नहीं प्यारे बच्चों, ये तो जीव मरता है ना। तेई मुहे जिनी राम न जाना, मरता तो है जो राम की महिमा को जानता नहीं, राम के प्रताप को जानता नहीं। मैं तो जान गई हूं। साकत मरे संत जन जीवें, भरी भरी राम रसायन पीवें। शक्ति के जो उपासक हैं वो मरते हैं, संत जन जीते हैं। मरता कौन है? जो शक्ति का उपासक है। जीता कौन है? जो संत जन हैं वो जीते हैं। भरी भरी राम रसायन पीवें, और इसलिए जीते हैं कि राम नामक रसना को जी भर करके पान करते हैं, इसलिए वो मरते नहीं। हरि मरी हैं तब हम हूं मरी हैं। आत्मा कहती अगर परमात्मा मरेगा तब मेरी मृत्यु होगी,
क्योंकि मैं जीवात्मा तो परमात्मा का अंश हूं ना, तो इसलिए जब परमात्मा नहीं मरेगा तो आत्मा कैसे मरेगी? हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। अगर ईश्वर मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगी, ईश्वर नहीं मरेगा तो मैं कैसे मरूंगी? मैं भी मरने वाली नहीं हूं, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का ही स्वरूप है ना। कब कहें कबीर मन मन ही मिलावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को मन में मिला दिया, मैंने आत्मा को परमात्मा में मिला दिया। मन मन ही मिलावा, मन को मन में मिला दिया, आत्मा को परमात्मा में मिला दिया। अमर भय सुख सागर पावा, और मैं अमर हो गई, जीवात्मा कहती मैं अमर हो गई, सुख रूपी सागर मुझे मिल गया। प्यारे बच्चों एक छोटा सा और है, चलिए देख लेंगे आप। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। वास और निवास दो शब्द हैं प्यारे बच्चों। चलिए ये सब बात चर्चा होगी, देखिए पहले अर्थ। काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, दो अर्थ, एक कमलिनी से संबंधित, एक जीवात्मा से, एक आत्मा से संबंधित। हे कमलिनी तो तू क्यों कुमिला गई, क्यों मुरझा गई? तेरे ही नाल सरोवर पानी, तू तो मूल रूप से जल से उत्पन्न हुई है, तेरी नाल तो सरोवर में रहती है, तालाब में रहती है। जल में उत्पत्ति जल में वासी, हे कमलिनी जल से ही तेरी उत्पत्ति हुई है, जल में तेरा निवास है। ना तल तपत न ऊपर आग, तुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। न तो ऊपर तप रहा है और न तो नीचे तप रहा है, न तल तपत न ऊपर आग, न तो तेरा तल जो है तलवा तप रहा है और न तो ऊपर आग है। तो रहे तू कहू किस से लाग, हे तुम्हारे प्रेम, हे तुम्हारे प्रेम, हे कमलिनी तू बता तेरा प्रेम किससे हो गया है? जल से तेरी उत्पत्ति है, जल में तेरा निवास है, तो फिर तुझे कष्ट में होने का क्या कारण है? क्यों मुरझा गई? कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। अंत में कबीरदास जी कमलिनी के मुरझाने का कारण ढूंढ लेते हैं। शायद उसका प्रेम सूर्य से हो गया है, क्योंकि कमलिनी या कमल जब सूर्य को पाता है, उनकी रश्मियों का स्पर्श करता है ना, तो खिल जाता है। और भगवान भास्कर अस्ताचल पर जाते हैं तो मुरझा जाती है, उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। आइए, कहें कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं जो उदिक यहाँ जल, उदिक माने जल, और जल जो है ब्रह्म का प्रतीक है। जो ब्रह्म स्वरूप है वो मरता नहीं है। ते न मुए हमारे जान, मेरे समझ से तो उसे मरना नहीं चाहिए। यहाँ ब्रह्म समान, चलिए दूसरे अर्थ में देखते हैं। यहाँ ऐसे जो जल के समान है उसकी मौत नहीं होती, ऐसे समझ लें। अब दूसरा अर्थ देख लेंगे जरा, आत्मा के, जीवात्मा के पक्ष में। हे जीवात्मा तू क्यों दुखी हो गई, क्यों कष्ट में आ गई? तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरी उत्पत्ति तो परमात्मा से हुई है, तो तेरे कष्ट में आने का क्या कारण है? और परमात्मा में ही तू निवास करती है, परमात्मा से उत्पन्न हुई है, परमात्मा का स्वरूप है।
और ना तल तपत न ऊपर याग। दैहिक दैविक भौतिक जो ताप है ये तो शरीर को मिलते हैं, आत्मा को नहीं मिलता ये ताप। तो तेरे कष्ट में आने का क्या कारण है? तो रहे तू कहू कासनी लाग। तेरा प्रेम किससे हो गया है? कबीरदास जी कहते हैं शायद इस जीवात्मा का प्रेम विषय वासनाओं से हो गया है, सांसारिक विषयों से हो गया है, इसीलिए यह जीव मुरझाया हुआ है, कष्ट में है, दुखी है, पीड़ा में है, अवसादग्रस्त है। ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी ये जीवात्मा कष्ट में है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका प्रेम इस माया से हो गया है, विकारी विषयों से हो गया है, इसलिए वह कष्ट में है। कहें कबीर ये उदित समान। कबीरदास जी कहते हैं जो ब्रह्म के समान है उसकी मृत्यु होती नहीं, उसे कष्ट होना ही नहीं चाहिए। जो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म का अंश है, उसे किस प्रकार का कष्ट? चलिए बच्चों, संक्षेप में आप पढ़ लिए, फिर विस्तार से इस पर चर्चा होगी। अब अगले वीडियो में देखेंगे आप।